जिंदाबाद जिंदाबाद। रिलायंस बीमा कंपनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसानों की खराब हुई फसल का मुआवजा न देने वाली कंपनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रिलायंस बीमा कंपनी मुर्दाबाद कंपनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। झूठी रिलायंस बीमा कंपनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसानों का बर्बाद करने वाली रिलायंस बीमा कंपनी मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। किसानों का बीमा क्लेम न देने वाली कंपनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसानों की खराब हुई फसल का मुआवजा न देने वाली बीमा कंपनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आवाज दो जय जवान आ जाओ। हाँ, एक मिनट रुक जा, एक मिनट आज एक मिनट महाराज जी, आप पढ़े लिखे हैं, किसान हैं, बताओ क्या है? पेंडिंग रिलायंस क्लेम फॉर खरीद 2022 नारे ला रहे देख लो प्लीज। रिलायंस मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आवाज दो। बीमा कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। नमस्कार जी। वैसे तो हमने 200 दिन शासन देकर भाई आपकी बात सही है, पैसा दिलवाएंगे, और आज तक कोई पैसा नहीं दिया बीमा कंपनी। डायरेक्टर एग्रीकल्चर बार बार मेल कर रहा है भाई किसानों की पेमेंट कर दी जाए, लेकिन उधर से कह रहे हैं हमने पैसा दे दिया। और हमारा ये कहना है कि 15 दिन के अंदर अंदर जो हमारा 2021 का 22 का 23 का जो किसानों का बकाया था जी, उस समेत ब्याज के दिलाया जाए। और कंपनी ने बड़ा झूठ बोलिया, फ्रॉड कराया। तो बीमा कंपनी ने फ्रॉड किसानों के साथ कई तरह से किया जी। किसानों की उनका 1.5 साल के बाद प्रीमियम वापस कर दिया, जबकि खराब होने के बाद तो क्लेम देना चाहिए था। और कुछ किसानों का बगैर कारण बताए, आज तक वो कोई कारण ही नहीं बता रहे इनका कोई। और कुछ किसानों का ऐसा है 2021 में क्लेम दे दिया बीमा कंपनी। देखिए, जो आज ज्ञापन दिया गया है सुप्रीडेंट को यहाँ एसडीएम कार्यालय में, वो इसलिए दिया गया है कि किसानों के 2021 के खरीफ 2022 के और 23 के खरीफ और रबी के 3 साल के वो पेंडिंग पैसा पड़ा है। रिलायंस बीमा कंपनी है, उसने किसानों के साथ फ्रॉड कर दिया है, कई तरह से फ्रॉड किए हैं। एक तो बहुत सारे किसानों के जिनकी फसल खराब हो गई थी, 1.5 साल के बाद उनका प्रीमियम वापस कर दिया, जबकि बीमा क्लेम देना चाहिए था बीमा कंपनी ने। और बार बार यहाँ इस विरोध को लेके यहाँ गोहाना एसडीएम कार्यालय में पीछे 200 दिन तक धरना चला। यहाँ मुख्यमंत्री भी आए और मोहनलाल बड़ौली जी भी आए और आश्वासन दिया कि हम आपका पाई दिलवाएंगे। और लेकिन उन मुख्यमंत्री ने भी कार्रवाई की। लेकिन ये बीमा कंपनी, रिलायंस बीमा कंपनी इतनी बदमाश और झूठी कंपनी है, इनने सरकार को झूठे आंकड़े पेश कर दिए कि हमने किसानों को पेमेंट कर दिया, कोई बकाया नहीं है, जबकि हमारे पास सबूत के तौर पे बहुत सारी 3-4 मेल कर रखी हैं। डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने बीमा कंपनी को इन किसानों का पेमेंट कर दीजिए, लेकिन आज तक कोई पेमेंट नहीं किया गया है। आज हम चेतावनी देते हैं और 15 दिन का समय देते हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर इन किसानों का ब्याज समेत पैसा, और कंपनी के विरुद्ध FIR दर्ज नहीं होती है 420 की, तो एक बड़ा आंदोलन करने में हम विवश होंगे। अगर बात करें गोहाना तहसील की, कितने किसानों की पेमेंट बाकी, कितने पेमेंट की? देखिए, ये गोहाना तहसील की बात नहीं है, पूरा सोनीपत जिले की बात है, जिसमें सारे ब्लॉकों का पैसा है, हजारों किसानों का बकाया पैसा है। और अब ये मीटिंग SLG कभी DLMC में चली जाता है ये मामला, कभी SLG में चला जाता है, लेकिन बात कहीं नहीं बनती। अब दोबारा से SLG में जैसा सुना है कि ये मामला चला गया है। हमारा अनुरोध है डायरेक्टर एग्रीकल्चर से भी कि किसानों का तुरंत समाधान करवाए और ब्याज समेत पैसा दिलवाए और बीमा कंपनी के ऊपर FIR दर्ज करवाए, क्योंकि इसने कृषि विभाग के अधिकारियों को भी गुमराह किया, झूठ बोले है और किसानों का भी बड़ा नुकसान किया है। कितने बनता होगा?
देखो वो एग्जैक्ट राशि तो नहीं है, लेकिन ये करोड़ों में राशि बनती है। और करोड़ों रुपए जब बीमा कंपनी 4 साल से कुंडली मारे बैठी है तो इसका ब्याज ही बहुत बन जाता है। हाँ, 21 का भी है, 22 का भी है, 23 साल का, 3 साल का है। और तरह तरह से फ्रॉड किया है। कई किसानों का तो ये कोई कारण नहीं होता रहे किस कारण से। और कई किसान तो ऐसे हैं 2021 के जिनका बीमा कंपनी ने क्लेम भी भेज दिया था, लेकिन बैंक एक दूसरे में मर्ज हो गए थे, IFSC कोड बदल गए थे। लेकिन उसके बाद हमने 10 बार आधार कार्ड दे लिया, 10 बार IFSC कोड दे लिया। बीमा कंपनी को एक बहाना पा रहा है, हमने तो कर दिया था वो ऐसे, यानी कि ये बिल्कुल फ्रॉड कर रही है, बिल्कुल गलत कर रही है। किसान मरने के लिए तैयार है, बीमा कंपनी और सरकार सोई बैठी है। देखिए 2021, 22, 23 3 साल का ये बीमा राशि है जो कि रिलायंस कंपनी के तहत उसने देनी है। और आपको बता दें कि सोनीपत जिले के 3300 किसान ऐसे हैं जिनमें राशि बटके जानी है और लगभग 300 करोड़ के आसपास ये पैसा बैठता है। किसान बेचारा धरना लगा के पीछे 2 दिन धरना आया, तहसील के अंदर चला। उस टाइम पे खट्टर साहब भी आए थे, मोहन बडोली भी आए। कभी DC के मार्क कर दी जाती है, कभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर को लागू भेज दी जाती है, लेकिन किसान को पैसा अब तक नहीं मिला है। किसान बेचारा दर दर ठोकरे खा रहा है। किसको ज्ञापन सौंपा है? अब एग्रीकल्चर जो हमारा सबसे बड़ा अफसर है उसने रिलायंस कंपनी को भेजा है। अगर जल्दी से जल्दी ये बीमा दे दे ठीक से, ना तो फिर दोबारा से ये बीमा के लिए हमें संघर्ष तैयार